यहाँ से सांस लेते हो, प्रेशर से सांस लेते हो तो नेजल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इनमें गैस जाती है, उसमें फंगस होती है और वो फंगस ग्रो करती है, इसलिए आँख लाल हो जाती है और अंदर चली जाए तो वो आँख को ख़राब कर देती है। दिमाग में चली जाए, नाक में चली जाए, इसलिए आप देखेंगे इनकी नाक के टिप पे काली काली वो जमा हो जाती है। वो म्यूकर है, काला ब्लैक, इसलिए कहा जाता है उसको ब्लैक है। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक फंगस। इसका मेडिकल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। प्रैक्टिकली देखो तो ये हवा में घूम रही है म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। आप अपनी ब्रेड को घर में छोड़ दीजिए, 2 दिन तक खाना छोड़ दीजिए, उसके ऊपर फंगस जमा हो जाती है। लेकिन जब तक फंगस को एक प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं करेगी। आज की रेफरेंस में म्यूकर का या ब्लैक फंगस का जो डिस्कशन चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि कोविड के पेशेंट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है ये? कोविड का मरीज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, कोविड का पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू में रहता है, कोविड का पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लंबे समय तक लगाना पड़ता है और फंगस ऐसे ही उसको ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जो इम्यूनिटी कम हो, लंबे टाइम तक मरीज़ बिस्तरे में पड़ा रहे, इसलिए उसे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मेरे हिसाब से यहाँ मास्क लगता है, आप थोड़ा इसको समझो, और जो ऑक्सीजन आ रही है जिस बोतल से या जिस सिलेंडर से या जहाँ से भी आ रही है वो ढंग से साफ़ नहीं किया जाता। जो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी है अगर वो ढंग से साफ़ नहीं करके भरी गई है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, अननेसेसरी या समझ लीजिए कि अनरिक्वायर्ड मैक्सिमम डोज में 3-4 स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, बड़ी हाई डोज में दिए जा रहे हैं और कई दिनों से दिए जा रहे हैं, तो पेशेंट इतना प्रोन हो जाता है इस फंगस की लपेट में आने से कि काफ़ी लोगों को पिछले दिनों में देखने को मिली है। उससे होता क्या है कि आप यहाँ से सांस लेते हो, प्रेशर से सांस लेते हो तो नेजल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इनमें गैस जाती है, उसमें फंगस होती है और वो फंगस ग्रो करती है, इसलिए आँख लाल हो जाती है और अंदर चली जाए तो वो आँख को ख़राब कर देती है। दिमाग में चली जाए, नाक में चली जाए, इसलिए आप देखेंगे इनकी नाक के टिप पे काली काली वो जमा हो जाती है। वो म्यूकर है, काला ब्लैक, इसलिए कहा जाता है उसको ब्लैक है। आँख ख़राब हो जाती है, नाक ख़राब हो जाता है, मैक्सिला खा जाता है, फेस की डिसफिगरमेंट हो जाती है और मेनिंजाइटिस हो तो आदमी के दिमाग में घुस जाती है। फेफड़ों में कम घुसती है लेकिन फेफड़ों में घुस जाए तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। अनरिक्वायर्ड मैक्सिमम डोज में स्टेरॉयड अनइंडिकेटेड, या ये समझ लीजिए वो लोग जो फिजिशियन नहीं हैं वो ट्रीट कर रहे हैं कोरोना को, आरएमपी ट्रीट कर रहे हैं कोरोना को, और लोग ट्रीट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक स्टेरॉयड नहीं, प्रेडनिसोलोन भी दे रहे हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे रहे हैं, बाकी स्टेरॉयड भी दे रहे हैं, मैक्सिमम डोज में दे रहे हैं। उस डोज के अंदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज़ पहले ही था, डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है, ऑक्सीजन साफ़ नहीं है, आपकी बोतल साफ़ नहीं है, वो फंगस घुस जाती है और आदमी उसके लपेट में आ जाता है। इसको कंट्रोल करने के फिर वही तरीके हैं कि कोरोना का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली फिजिशियन करें, पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर करें, क्वालिफाइड डॉक्टर करें, जो स्टेरॉयड का मिसयूज़ ना करें। प्रॉपर वर्ड है मिसयूज़ ना करें। ये नहीं हर मरीज़ को हर तरीके की स्टेरॉयड और जब दिल किया उसको दे दी जाए, जब इंडिकेटेड हो तभी दें, उसी डोज में दें और कंट्रोल्ड स्टाइल में दें ताकि उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड ना हो। 1, 2, जो भी बोटल्स आप यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर सफाई हो। ऐसा नहीं कि कहीं आपके ऑक्सीजन के बोतल से ही आ रही हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करिए जितनी जल्दी हो इसको आइडेंटिफाई कर ली जाए और आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करके प्रॉपर जगह प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। पहले इतनी घातक नहीं थी ये, जो अब कहा जा रहा है कि म्यूकर से 50% लोग मर जाते हैं। नहीं, पहले म्यूकोरमाइसिस के मरीज़ आते थे और यूजुअली एम्फोटेरिसिन भी या बाकी एंटी फंगल ड्रग से ठीक हो जाते थे। अब इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसके रिजल्ट ख़राब हुए हैं। अब मैं अभी आज कहीं पढ़ रहा था कि एक ही अस्पताल के अंदर 15 लोगों की आंखें निकाली गई। हाउ पेनफुल इट इज़ कि आदमी अंधा हो गया। तो इट इज़ बेटर हम इसको प्रिवेंट करें, इट इज़ बेटर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज करें एंड इट इज़ बेटर हम प्रॉपर टाइम पे जल्दी ट्रीट करें ताकि फेस डिसफिगरमेंट और आंखें किसी की ना जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मिश्रा जी कि ये मेरे से आप में नहीं जाएगी, आपसे मुझ में नहीं जाएगी।
ऐसे नहीं जाएगी। ये तभी जाएगी दूसरों के ऊपर जब वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जब वो डायबिटिक है, जब वो बेड रिडन है, जब वो अपने आप को साफ नहीं कर रहा। मैंने एग्जांपल सबसे पहले दिया था कि आप ब्रेड को छोड़ दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए या फ्रिज में छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद फंगस लग जाएगी, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड है। सेम उसी आदमी में जाएगी जो नेग्लेक्टेड है या जिसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है या जो अपनी सफाई ढंग से नहीं कर रहा, उसी में जाएगी। इसलिए मैन टू मैन सिंपल बात करने से ये नहीं स्प्रेड करता।